हेलो एवरीवन। आज हम बसंत बुक का क्लास 7th के हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ 1 पढ़ेंगे। इसके लेखक डॉक्टर श्री मम्मी सिंह सुमन। यहाँ पर पंछियों की व्यथा का वर्णन किया गया है कि हम पंछियों को पकड़ के रख लेते हैं, पिंजरे में बंद करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर उन्हीं के मनोभाव को बहुत अच्छे से प्रकट किया गया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद गा पाएंगे। यहाँ पर पंछी अपनी व्यथा बोल रहे हैं कि हम तो ऊंचे आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले हैं, आप हमें कैद न करो, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। यदि आपने हमको पिंजरे में बंद कर लिया तो हम खुश नहीं रह पाएंगे, हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, बच्चों यहाँ कनक का मतलब होता है सोना। पिंजरा सोने का भी क्यों ना हो, लेकिन हम उस सोने के पिंजरे में खुश नहीं रहेंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। उस सोने के पिंजरे से टकराकर हमारे पुलकित मतलब हर्ष से भरे हुए, खुशी से भरे हुए हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पंछी बोल रहे हैं कि हमें उन्मुक्त गगन में, खुले आसमान में हमें उड़ने दो, हमें पिंजरे में बंद मत करो, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। हमारे खुशी से भरे हुए पंख इस सोने के पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे की लाइन बच्चों। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोली, कनक कटोरी की मेदा से। यहाँ पर पंछी बोल रहे हैं हम तो स्वतंत्र रहते हैं, हमको बांध देंगे तो हम कैसे जिएंगे, हम कैसे हैं, हम तो बहता जल, स्वच्छ जल पानी का पीते हैं, नदियों का जल पीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, यदि आप हमको बंद कर दोगे तो हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोली, हमको तो खुद से चुनी हुई, खुद से खाई पकड़ी हुई या जमा की हुई कटुक मतलब कड़वी निम्बोरी। निम्बोरी होता है, एक नीम का झाड़ होता है, उसके जो फल है उसे निम्बोरी बोलते हैं। तो हमको तो वह कटुक निम्बोरी जो हम खुद चुनकर खाते हैं अच्छी लगती है। किससे अच्छी लगती है? कनक कटोरी की मेदा से। चाहे हमको आप सोने की कटोरी में अच्छा खाना क्यों न दो, मैदे से बने हुए बिस्किट या अच्छी चीज क्यों न दो, हमें वो अच्छी नहीं लगेगी। हमें कैसा भोजन अच्छा लगेगा? हमें तो खुद से इकट्ठी हुई कड़वी निम्बोरी में हम खाना पसंद कर लेंगे। ठीक है, आगे समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है, अब स्वर्ण श्रृंखला मतलब कड़ियां जिसको बोलते हैं, और स्वर्ण मतलब फिर से सोना। अब स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यदि आप हमको सोने की चेन ही क्यों न पहना दें, अपनी गति उड़ान सब बोले। इस सोने की श्रृंखला से, इस सोने की चेन को पहनने से हम क्या हो गए? अपनी उड़ान, अपनी गति सब भूल गए हैं, क्योंकि हम तो छोटे से पिंजरे में बंद हैं, वहां हम कहाँ उड़ पाते हैं, तो हम वो सब कुछ भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। अब आकाश में तो उड़ नहीं पा रहे, वो किसी झाड़ पर भी नहीं बैठ पा रहे हैं, वो तो पिंजरे में कैद है। तो उन्हें कैसा लग रहा है? वो अब बस सपनों में ही देख रहे हैं। क्या सपनों में देख रहे हैं? तरु की फुनगी पर के झूले। या फुनगी का मतलब होता है वृक्ष की ऊंची चोटी। अब पक्षी आपने देखा होगा ना, उड़ उड़ के कहाँ बैठते हैं? वृक्ष के सबसे ऊंची डाल पर बैठते हैं। तरु मतलब वृक्ष या पेड़। तो पक्षी बोल रहे हैं हम तो वो चीज भूल गए हैं जब हम ऊंचे पेड़ पर बैठकर वहां पर हम झूले झूलते थे। अब तो हमको तो आपने कैद कर लिया है, तो हम उस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में बंधकर बस हम यही सपने देख रहे हैं कि कब हम आजाद होंगे और वापस से उस वृक्ष के झाड़ पर, उस वृक्ष पर जाकर हम झूला झूलेंगे। ठीक है, आया समझ में? अब हम अगला भावार्थ पढ़ेंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल,
चुगते तारक अनार के दाने। ठीक है, अब यहाँ पर एक उनका भी अरमान था, आपने तो उनको कैद कर लिया है। ठीक है, वो पक्षी क्या बोलते हैं कि हमारा तो ये अरमान था, अरमान मतलब इच्छा, अभिलाषा, कि हमारा तो इच्छा, हमारी इच्छा थी कि हम नीले नभ में, नीले कलर के आकाश में ऊपर जाते, उसकी सीमा से भी परे जाते और वहां तक जाकर हम उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। और लाल किरण से मतलब सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो आकाश कैसा रहता है, लाल कलर सा। तो उस लाल सुबह भोर के समय हम जाते और अपनी चोंच खोलकर हम अनार के दाने और ये सब अन्न हम खुद चुगते और खाते, तो हम प्रसन्न रहते। ठीक है, आया बात समझ में। अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अब यहाँ पक्षी ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि यदि हम आकाश में उड़ते तो हम कहां तक जाते हैं, सीमाहीन क्षितिज तक। क्षितिज मतलब जहां पर धरती और आसमान मिलते हैं, हमेशा दिखाई देता है, मिलते तो वो कभी भी नहीं है, लेकिन एक बिंदु ऐसा होता है जहां वो मिलते हैं तो उसे बोला जाता है क्षितिज। तो होती सीमाहीन क्षितिज से, उसकी कोई सीमा नहीं है उस क्षितिज की, तो उससे हम क्या करते हैं, होड़ा होड़ी, उससे हम कंपटीशन करते। इन पंखों की होड़ा होड़ी मतलब हम उड़ के जाते उस क्षितिज तक, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अब पक्षी बोल रहे हैं कि या तो हम क्षितिज पर मिल जाते हैं, वहां हमारा मिलन हो जाता, या फिर क्या होता, या तनती सांसों की डोरी, या हम थक जाते और वहीं पर हम खत्म हो जाते। पर हमको तो उसके साथ भी हमको रेस लगानी है, या क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। ठीक है, अब नेक्स्ट, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय चिन्ह भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ठीक है, अब पक्षी यहाँ बोलते हैं कि चाहे हमको नीड़, नीड़ मतलब घोंसला है ना, नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे हमको टहनी का आश्रय मत दो जहां हम घोंसला बनाते हैं। आश्रय चिन्ह भिन्न कर डालो, चाहो तो हमारा घर आप नष्ट कर दो, खत्म कर दो, तोड़ दो। वृक्ष आजकल तो वृक्ष तोड़ ही रहे हैं, ठीक है, तो हम तो एक तरीके से उनका घर खत्म कर ही रहे हैं। लेकिन पंख दिए हैं तो, पर हम तो पक्षी हैं, हमको पंख मिले हैं, तो यदि हमको पंख दिए हैं, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, तो हम उड़ना चाहते हैं, व्याकुल होकर उड़ना चाहते हैं, हमारी तो एक ही इच्छा है कि हम नीले आकाश में उड़ना चाहते हैं, उड़ान में विघ्न न डालो, विघ्न मतलब बाधा, तो इस हमको इस उड़ान में हमारे कोई आप विघ्न मत डालो, हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो हमें भी आप स्वतंत्र रहने दो। तो नीड़ न दो चाहे टहने का, आशय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर इस पूरे चैप्टर का भावार्थ ये है कि चाहे आप हमको कोई घर न दो, चाहे हमको कोई आश्रय मत दो, उसे तोड़ दो, खत्म कर दो, लेकिन यदि हमें पंख दिए हैं तो फिर हमको इस पंख का उपयोग करने दो, हमें नीले आकाश में उड़ने दो। तो बच्चों आपको पूरा लेसन समझ में आया कविता का? ठीक है, अगला लेसन हम इस कविता का बच्चों भावार्थ ये है कि सबको स्वतंत्र रहने का हक है, हमें पैर दिए चलने के लिए दिए है ना, उसी तरह पक्षियों को पंख उड़ने के लिए दिए हैं, वह चाहते हैं कि नीले आकाश में उड़े, उनकी भी ये इच्छा है, बोल नहीं पाते लेकिन वो भी नीले आकाश में उड़ना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हमने लास्ट में पढ़ा ना कि आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, तो वो यही बोल रहे हैं कि हमारा घर चाहे तोड़ दो, अब वो घर कहाँ बनाते हैं, पेड़ पे बनाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उनके वृक्ष तोड़ रहे हैं, उनके साधन अब खत्म कर रहे हैं, तो हमें यह नहीं करना है, हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जहां तक हो हमें इन पक्षियों का भी विचार करना चाहिए। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने हम पक्ष पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का हमने भावार्थ पढ़ा था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे, तो आप लोग रेडी हैं?
पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। हमने पढ़ा था कविता में कि पंछी उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं, बहती नदियों का जल पीना चाहते हैं, वह खुद से दाने चुगना चाहते हैं, पर वह पिंजरे में बंद होकर रहना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ यही प्रश्न किया गया है कि उनको सुख सुविधाएं तो हम सब दे रहे हैं, सोने के पिंजरे में रख रहे हैं, अच्छा दाना खिला रहे हैं, परंतु वह खुश नहीं है। तो क्यों खुश नहीं है, वो बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं है, उन्हें पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं है। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निम्बोरिया, हमने वहाँ कड़वी निम्बोरिया का अर्थ बताया था कि नीम के झाड़ में जो फल आते हैं उसे निम्बोरी कहा जाता है, तो वही उन्हें कड़वी निम्बोरिया खाना, वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर झूलना, अनार के दानों रूपी तारों को चूमना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्षितिज कहा जाता है। तो प्रश्न का उत्तर यही है कि उन्हें सब सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में इसलिए बंद नहीं होना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है, पक्षी उन्मुक्त रहकर, उन्मुक्त का मतलब होता है आजाद रहकर, स्वतंत्र रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। इसमें उन पक्षियों के बारे में बताया गया है जो पक्षी जिन्हें हमने पिंजरे में बंद करके रखा है, तो उनकी क्या क्या इच्छा है, क्या क्या अभिलाषाएं हैं। तो इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, पक्षी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के वृक्ष की कड़वी निम्बोरिया खाना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना चाहते हैं, आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चूमना चाहते हैं, मतलब वो इतने ऊंचाई तक उड़ना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं, मतलब जहाँ पर पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है वह वहाँ तक अपने पंखों के सहारे उड़ के जाना चाहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में हमको भाव स्पष्ट करने हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, है ना। तो यहाँ पर क्षितिज का मतलब हमको पता है, क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं। तनती सांसों की डोरी, हम इतने ऊपर आसमान में उड़ जाते कि हमारी सांसें तन जाती, खिंचाव हो जाता। तो उसका भावार्थ क्या है इन पंक्तियों का? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से ली गई है। इस कविता के रचयिता प्रसिद्ध कवि श्री मंगल सिंह सुमन है। इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि स्वतंत्र रहकर क्षितिज की सीमा तक उड़ जाने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। उड़ते उड़ते या तो वह क्षितिज की सीमा ढूंढ ले, निकालेंगे या प्राण त्याग देंगे। पक्षियों के इस कथन से उनकी उन्मुक्त उड़ान के प्रति ललक व्यक्त हुई है। अब कविता के आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमारे विचार हमको प्रकट करने रहते हैं, हम क्या सोचते हैं। जैसे बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, ठीक है, आप लोग भी पालते होंगे, सबको पालना पसंद है, छोटे छोटे पक्षी सबको अच्छे लगते हैं कि इस पक्षी को मैं पकड़ लूं। पर क्या पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, आपको अपने विचार देने हैं। जैसे मैं तो बिल्कुल विरोध करती हूँ कि पक्षियों को नहीं पालना चाहिए। आपको बांध के रखेंगे तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। सब सुख सुविधाएं दे दी, घर में टीवी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, पर आपको घर में बंद के रहना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी तरह पक्षियों को भी उड़ना अच्छा लगता है, चाहे फिर वो कुछ भी दाना चुग के खा लें, उनको पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं है।
तो पक्षियों का पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। तो इच्छाएं भी वैसी ही दी है, उड़ना चाहते हैं वे हरदम स्वच्छंद रहना चाहते हैं। अपनी इच्छा से ऊंची ऊंची उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी प्रवृत्ति है। हम उनको मीठे मीठे दाने दे दे, चॉकलेट दे दे, बिस्किट दे दे, उनको थोड़ी ना पसंद है। उन्हें तो कच्ची निम्बोरिया, कड़वी निम्बोरिया खाना पसंद है। उनके बंधन हेतु पिंजरे भले ही सोने के क्यों न हो, उनको क्या सोने का मोल, वो थोड़ी ना गले में सोने की चेन पहन के घूमते हैं। उनको उस सोने का कोई मोल नहीं है। बढ़िया से बढ़िया खाने के पदार्थ उन्हें परोसे जाए, लेकिन यही सत्य है कि बंधन में रहकर मिलने वाली सुविधाओं से कठिनाइयों से भरी आज़ादी श्रेष्ठ है। सबको अपने अपने आज़ादी प्रिय होती है, कोई भी बंधन में रहना नहीं चाहता, इसलिए पक्षियों को पालना उचित नहीं है। अब क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? आपने देखा है अपने आस पड़ोस में किसी ने पक्षी पाला हो? बच्चे खुशी खुशी लेकर आते हैं, छोटे छोटे से लव बर्ड्स से लेकर आते हैं, घर में पालते हैं, उनके लिए सुंदर पिंजरा बनाते हैं, है ना? तो उनकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी? आपने देखा है कि लोग उनकी देखभाल कैसे करते हैं? दाना देते हैं, सुबह शाम उनका पिंजरा साफ करते हैं, कटोरियों में अच्छा पानी रखते हैं, पर क्या वो पक्षी खुश रहते हैं? आप नोटिस करना। हाँ, हमने एक बार तोता पाला था, मेरे पिताजी उसे मेले से खरीद कर लाए थे, एक बच्चे ने अपनी जानकारी दी है। पक्षी की परवरिश एक छोटे बच्चे की भांति ही की जाती है। मेरी माँ सुबह सुबह उसे पिंजरे समेत घर के बाहर बगीचे में लेकर आती, क्योंकि उसको भी स्वच्छ और खुला वातावरण चाहिए। वह बाहर का वातावरण देखकर प्रसन्न हो जाता और जोर जोर से पंख फड़फड़ाता। उसको भी बाहर उड़ने की इच्छा होती, लेकिन उसको तो हमने क्या करके रखा है? पिंजरे में बंद करके रखा है। हम उसे नहलाते भी थे, माँ उसे बाजरा देती, वह कटोरी में पानी। अमरूद, अंगूर, हरी मिर्च वो तो बड़े चाव से खाता था। तोते जो रहते हैं ना, उन्हें हरी मिर्ची बहुत पसंद है। धूप थोड़ी सी तेज होने पर वो सिकुड़ कर बैठ जाता। हम उसे अंदर कमरे में ले आते। बिल्ली या कुत्ते आदि जानवरों से उसे बहुत बचाना पड़ता था। रात को उसके पिंजरे पर कोई कपड़ा डाल देते तो वह वहां बैठे बैठे ही सो जाता था। ठीक है। अब आप ये बताइए कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आप बताइए कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखने पर क्या नुकसान होगा पर्यावरण का? आपको पता है कि पक्षी जो होते हैं वह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में और पेड़ पौधों को उगाने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि वो एक डाली से दूसरी डाली पर फल खाते हैं और उसके बीज इधर उधर बिखराते हैं, जिसके कारण नए पौधे बनते हैं। तो वो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक होते हैं। अब उनको पिंजरे में बंद कर दोगे तो वो तो कुछ खा ही नहीं रहे फल फ्रूट, और इधर उधर तो वो बीज फैला ही नहीं रहे, तो उससे प्रकृति का, पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो कीड़े मकोड़े भी खाती हैं। खेत में जाते हैं तो खेत में जो खेत को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी वो खा लेती हैं, तो इससे हमारी फसलों को नुकसान नहीं होता है। तो पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उसकी स्वतंत्रता का हनन तो होता ही है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है उड़ना। अतः प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने पृथ्वी के सभी जीवों की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन के लिए मनुष्य एवं पशु दोनों की आवश्यकता समान रूप से है। पक्षियों को कैदी बना लेने से उनकी उड़ने की आज़ादी समाप्त हो जाती है। इससे पर्यावरण प्रभावित होता है। पर्यावरण को शुद्ध और प्राकृतिक बनाए रखने के लिए पक्षियों को प्रकृति के मध्य, प्रकृति के साथ रहना आवश्यक है। वे इस प्रकार पर्यावरण को शुद्ध एवं संतुलित बनाते हैं। पर्यावरण में पक्षियों का अपना विशेष महत्व होता है। आ गया समझ में? अब कुछ कल्पना करेंगे कि जैसे शहर में
शहर ज़्यादा बस गए हैं, बड़े बड़े कंक्रीट के घर बहुत बन गए हैं, हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया है, पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया है, तो उससे क्या हुआ है, पक्षियों के आवास खत्म होते जा रहे हैं। तो क्या मानव वर्तमान जीवन शैली शहरीकरण के कारण पक्षियों को नुकसान हो रहा है? इस प्रश्न का अर्थ यही है कि क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी समस्याएं पक्षियों के लिए घातक है? हॉर्न की आवाज आती है, मोबाइल फोन है, इससे क्या होता है, उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित होते हैं और वह रास्ता भटक जाते हैं। तो उक्त विषय पर आपको 2 वाक्य बोलने हैं या लिखने हैं, है ना? तो इसमें कोई शक नहीं कि मानव की जीवन शैली, वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए सभी दृष्टिकोण से घातक है। अंधाधुंध शहरीकरण के कारण पक्षी प्रकृति से समाप्त होते चले जा रहे हैं। पहले हमारे घरों में आसपास हम देखते थे कौवे, गोरैया दिखाई देती थी, लेकिन आजकल ये पक्षी हमको दिखते ही नहीं है। आपने ध्यान देना कि कहाँ चले गई है। बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय समाप्त हुआ है। कल कारखानों के खुलने से वातावरण का प्रदूषण बढ़ गया है, उनको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है। इस कारण पक्षियों का आसमान में उड़ना भी कठिन हो गया है। मोबाइल टावर से भी वो भटक जाते हैं रास्ता, क्योंकि उनका आश्रय समाप्त होने के साथ साथ पेड़ों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि भी उन्हें नहीं मिल पाते हैं। ऐसा होने पर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों के पलायन से सबसे बड़ा खतरा है, अनाज में कमी होने का है, पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा, इससे पर्यावरण संतुलन पर गहरा असर पड़ेगा और तब मनुष्य को अपने भविष्य की चिंता सताने लगेगी। अतः आवश्यक है कि मनुष्य जागरूक हो जाए और पक्षियों के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करें। पक्षियों के लिए जलाशयों के साथ साथ बाग बगीचों का भी निर्माण करें। पक्षियों को पिंजरे में बंदी बना करके नहीं रखना चाहिए और गर्मियों के समय आप घर पे, छत पे उनके लिए पानी की व्यवस्था और दाने की व्यवस्था जरूर करें। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर आपको करने हैं।